वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 10वीं वालों का यहाँ पर देख लीजिएगा हिंदी का पेपर होने वाला है। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर इस वीडियो में आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट होने वाला है। पूरे यहाँ पर 23 क्वेश्चन, तो वही 23 के 23 क्वेश्चन होंगे, आंसर इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो सभी बच्चों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते आपका ये सेट का पेपर। तो वही हमने बता दिया आपके 4 सेटों में पेपर जो है आने वाले। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो पेपर है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो वही से यहाँ पर 4 सेटों में पेपर आएंगे, क्वेश्चनों के क्रम बदल दिए जाएंगे। ठीक है, तो वही से आपके देख लीजिए निर्देश वगैरह है। 401 आपके पेपर है कोड रहने वाला है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आ गया। तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, देख लीजिए जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, तो वही देख लीजिए पहला निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला 6 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला व्यवधि शब्द का अर्थ है, तो इस आधार है चिंता रोग विराय। तो वही इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा पहले का सी रोग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, किसके? शांति का, गति का, क्रांति का या दुख का। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लगा लेना है क्रांति का प्रतीक है। बादल जो उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। इसके बाद संचारी भावों की संख्या, तो वही संचारी भावों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 32, 33, 34, 35। करेक्ट आंसर 33 लगा लीजिएगा। इसके बाद एक कलम का जादूगर कहा जाता है, स्वयं प्रकाश जी को, सर्वदयाल सक्सेना जी को, या मन्नू भंडारी को, या राम वृक्ष बेनीपुरी को। करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं पांचवा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है 4, 6, 8, 10। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद है फेरी भिटूला का अर्थ है, तो इस फेरी भिटूला का अर्थ है फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे। तो इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फिर मिलेंगे, फेरी भिटूला का हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो इसी आपके 1 नंबर कंप्लीट, जो 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन पहला कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा जाता है। क्वेश्चन दूसरा में आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर उत्तर लिखना है। तो इस 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला है परशुराम स्वभाव से डॉट डॉट थे, क्रोधी दयालु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोधी थे। ठीक है, तो इसका लगा लीजिएगा क्रोधी। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती है, कितनी? 16 होती है। तो इस लगा लीजिएगा 16। इसके बाद तीसरा है जीवनी डॉट डॉट की लिखी जाती है। तो इस किसकी लिखी जाती है? करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा स्वयं या महापुरुष। तो इस महापुरुष इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आपको महापुरुष लगा लेना। इसके बाद जाता है नेक्स्ट है आपका चौथा विद्यालय में डॉट डॉट संधि है, कौन सी स्वर संधि या व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर। इसके बाद है नेक्स्ट है आज्ञा का जन्म डॉट डॉट में हुआ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है आप आम की फसल कभी कभी खूब आती है। तो इस आम की फसल में कभी कभी जो है आंधी आती है, तो इसी आंधी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखना है। 6 नंबर कंप्लीट। तो वही देख लीजिएगा। पहला है आत्मकथा का मिला देना जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद दूसरा जाता है कामायनी का हो जाएगा महाकाव्य। तो वही हमने आपके 2 सेट पेपर डाल दिए, दोनों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तो वही इसके बाद है तीसरा यदा कदा का हो जाएगा आपका सैलेंस भटियाना। इसके बाद है चौथा मन्नू भंडारी का हो जाएगा महाभोज। इसके बाद है नेक्स्ट है 5वां दांत खट्टे करना का हो जाएगा परास्त। इसके बाद है 6वां आज्ञा का हो जाएगा सच्चिदानंद और हीनानंद। तो वैसे आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं आपकी सही जोड़ी में। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन चौथा की ओर। क्वेश्चन चौथा में एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि 6 नंबर के कंप्लीट कर लेते। पहला सूर सरावाली के कवि का नाम क्या है? तो इससे नाम क्या है? सूरदास है। तो इसमें हो जाएगा सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे गढ़ों की कुल संख्या लिखिए। तो इस गढ़ों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो इसमें लिख देना फ्रेंच। इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेंच। तो इसके बाद संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो इसमें लिख देना निबंध। इसका हो जाएगा निबंध लिखना है। तो इसमें निबंध हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस निबंध लिख देना। इसके बाद है यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इस प्रतिदिन में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। तो इसमें लिख देना अव्ययी भाव समास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर लिख लीजिएगा इसका अव्ययी भाव समास। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट 5वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 6वां देखेंगे। तो इस 6वां आ जाता है आपका जो डोडो क्या है? बांस की टोकरी है। तो इसमें लिख देना बांस की टोकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाती हो। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं सत्य। चलिए कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित कथनों में सत्य बताना, जो कि 6 नंबर की। पहला है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद रामचरितमानस महाकाव्य है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा।
इसके बाद एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चौथा है, कृतवाच्य भाव प्रधान होता है, तो इस कृतवाच्य भाव प्रधान असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो इसी आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है चार लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते थे, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठवां देखेंगे, छठवां प्रश्न है आपका सुशीर बाध्य से क्या अभिप्राय है। इसके बाद है अथवा है मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्ति क्यों हो गया था। इसके अथवा में है सॉरी अथवा का हो जाता है। इसके बाद सातवां आ जाता है आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, नहीं तो आप कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिख सकते हैं। तो इसी आपकी 7वां तक कंप्लीट। इसके बाद है 8वां अलंकार किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा लिखना। इसके बाद चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके बाद इनकी आंसर देखेंगे। 9वां है 2 खंड काव्यों के नाम लिखना। 8वां दिया छंद के कितने भेद हैं। इसके बाद देखेंगे 11वां है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। इसके बाद है अथवा में लक्ष्मण ने वीरोद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद है यहाँ पर 11वां कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है जो है पानी जल तापमान का मिला जुला रूप है, तो इसे लिख देना। इसके बाद है हम बता देंगे इसके आंसर। इसके अथवा में आधुनिक हिंदी साहित्य के में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। इसके बाद है यहाँ पर अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। अथवा दीघा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 13वां भक्ति काल की 2 विशेषताएं, नहीं तो आप छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना। इसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी या अथवा दिए यशपाल की दो रचनाओं के नाम, ठीक है। तो इसके बाद रचनाओं के नाम लिखना, सिर्फ आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निबंध किसे कहते हैं अथवा दीवार रिपोर्टाज किसे कहती है। इसके बाद है 16वां है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना। अक्का तारा अगमगी डाला अथवा दिवा बाग किसे कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 17वां है, तो कहीं देख लीजिए बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करती है। अथवा दिवा अनुभूति में अंतर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा आपका गद्यांश से निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर लिखना है। ये आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो वही इसके बाद अथवा में आ जाता है निम्नांकित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे देगा प्रश्न का उत्तर लिखना। तो वही पद्यांश दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है उसके। इसके बाद आ जाता है 19वां, तो इस 19वां का है आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखना। पर्यावरण प्रदूषण दिया हुआ, आतंकवाद दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा, इसके बाद आता है 20वां निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे, तो वही देख लीजिएगा, ये आपको पद्यांश दिया हुआ है। इसके बाद इसका अथवा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21वां है, 21वां में निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखना है। यहाँ पर इसको प्रश्नवाचक बनाना है, इसको निश्चितवाचक, इसको आज्ञावाचक। तो इसी आपके 21वां हो जाता है। इसके बाद है 21वां का अथवा, तो इसी रहा आपको निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है जहाँ लोग परस्पर मिले, जो सभी को स्वीकार हो, जिसका आकार ना हो, तो वही निराकार। इसके बाद देखेंगे 22वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना। अथवा दिवा बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र। इसके बाद 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो वैसे आपके देख लीजिएगा 23वां तक कंप्लीट हो जाती है आंसर क्वेश्चन। अब चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो वही आंसर की टेंशन नहीं लेना, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, वहां पर हमने सॉल्यूशन का पूरा PDF डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां से आपके सभी के आंसर उसमें है, तो वही जल्दी से जाकर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वही मिलते नेक्स्ट वीडियो में। हमने 2 सेट आपके डाल दिए, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपने अपनी नोटबुक से भी बहुत सारा पढ़ लिया होगा, तो पूरा आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो वही आपका अच्छा पेपर जाएगा। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।